हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपी कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस क्रमांक 7 के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस सेट के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को। यह कब हुआ था? तो 1835 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1835 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो किस जहाज से शुरू हुआ था? तो HMIS तलवार, HMIS तलवार के नौसेना से शुरू हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो 18 फरवरी। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, किस आंदोलन में किया? तो चंपारण आंदोलन में किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी पहल BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो किसका किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? यानी कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसको पुरुषों तक ना रखा जाए, इस बात के लिए किसने राजी किया? किसने राजी किया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉर ब्लॉक संगठन की स्थापना की गई। तो कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। कब? तो 1939 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? यह किसने कहा था और किसे संबोधित कर कहा था? तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो किसने की? तो 1925 ईस्वी में MN राव ने की। 1925 ईस्वी में MN रॉय ने की। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था पाकिस्तान शब्द का? तो चौधरी रहमत अली ने। किसने? तो चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? तो किसने रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने
1920 ईस्वी में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। तो इनमें घटना के अनुसार करना है। तो पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा चौरा चौरी घटना, चौरी चौरा, और चौथा हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन। यह क्रमबद्ध में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की? तो यह किसने की है? यह सूर्य सेन ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य सेन ने। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया था? किनके और किसके विरुद्ध किया था? इसका हो जाएगा भारत में और ब्रिटिश से। भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया? तो नरेंद्र देव ने किया। किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र देव ने किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? तो 1912 ईस्वी में कोलकाता से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? तो 1911 ईस्वी में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1911 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला क्या कह रहा है, दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राजनीतिक तिलक समारोह हुआ था? तो किसका हुआ था? तो जॉर्ज पंचम का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो किससे? तो रंगपुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से भी चावल उपजाने के संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? किस संस्कार से? तो शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार, शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? इसका हो जाएगा आपको कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बाकाचार्य को दिया जाता है? तो किसके? तो द्वैताद्वैत को, द्वैताद्वैत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्वैताद्वैत। 24 क्या कह रहा है, रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? किस यात्री का? तो इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता का जो है रेहला यात्री का वृत्तांत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? तो क्या अंकित रहता था? तो दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक, दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 26 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश। 27 नंबर क्या कह रहा है, सिजदा और पेबोस
की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? तो किसने की? तो बलबन ने की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलबन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। पूछा जा रहा है अनुच्छेद जो है 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? क्या पूछा जा रहा है? मूल दर्शन जो है किसमें निहित है या प्रस्तावना में निहित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो किस भाग और किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो किस अंग में है? तो यह हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है। तो अपने पद ग्रहण के दिन से, कब से? अपने पद के ग्रहण के दिन से। यह किसमें दिया हुआ है? यह आर्टिकल 56 में इसका वर्णन है। किसमें? तो आर्टिकल 56 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो किसका? तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 63 में किया हुआ है। किसमें? तो आर्टिकल 63 में। चलिए 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है? संघीय मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। 35 क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। क्या प्राधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने? तो 1/3 भाग, 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह किसमें निहित है? यह है आर्टिकल 171 का सब क्लॉज 3 में निहित है। किसमें? 171 का सब क्लॉज 3 में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो किसके? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, NASSO। चलिए 39 नंबर क्या कह रहा है? मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? किस अर्थशास्त्री की? तो इसका हो जाएगा आपको महबूब अल हक की देन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित करों में कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो भू राजस्व जो है केंद्र सरकार का एक स्रोत, राजस्व स्रोत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 41 क्या कर रहा है? वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में के दर में कितनी वृद्धि हुई थी? कितनी वृद्धि हुई थी? तो 3.6% की वृद्धि हुई थी, 3.6% की वृद्धि हुई थी। 42 क्या कह रहा है? भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया
इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया? तो रसायन को जो है भारत में 8 कोर सेक्टर जो है इसमें रसायन को शामिल नहीं किया गया। तो किसे किसे शामिल किया गया? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत को शामिल किया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 क्या कह रहा है? निम्न में से किस ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, मसाला ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसाला ब्रांड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी रही है? तो पूछा जा रहा है नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति दर जो है 2012 के आधार पर कितनी रही है, यानी कितनी है? तो इसका हो जाएगा 9.80। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.80। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस ईस्वी में किया था? तो 2003 ईस्वी में समर्थन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 क्या करें? मुद्रा के अवमूलन का परिणाम है। तो मुद्रा के अवमूलन का परिणाम क्या है? देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। 47 क्या कर रहा है? गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भारी एलपीजी का भार किलोग्राम में कितना होता है? तो कितना होता है? तो 19 केजी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक सिलेंडर का भार 19 केजी होता है और घरेलू सिलेंडर का भार जो है 14.2 केजी होता है। कितना होता है? तो 14.2 केजी होता है। चलिए 48 क्या कर रहा है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो पंपास नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंपास। चलिए अगला प्रश्न 49 क्या कर रहा है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 50 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में कितने जैव विविधताएं वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो कितने हैं? तो 4 मौजूद हैं। 4 हॉटस्पॉट मौजूद हैं जैव विविधता के। चलिए 51 क्या कर रहा है? भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कौन सा? तो कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। 52 क्या कर रहा है? बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कहाँ? तो उटाह राज्य में स्थित है, उटाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका के उटाह राज्य में जो है ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो कौन सा गर्म जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा, यह दोनों जलधारा जो है गर्म जलधारा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्योंकि ए बी सी डी चारों कथन जो है यह चारों कथन सत्य है, क्योंकि गुजरात राज्य की समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। भारत के कुल 9 राज्यों तक में समुद्री तट है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें एक भी असत्य नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डोबर जल संधि जोड़ती है। डोबर जल संधि जोड़ती है तो किससे जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 57 में चलते हैं। 57 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। यह जो है नदी गलत है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है, तो कहाँ है, तो कृष्णा नदी पे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सुमेलित नागार्जुन सागर है, कृष्णा नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है, तो किस कारण से, तो अति सिंचाई से, अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो है भूमि जो है कृषि योग्य भूमि लवणीय हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, किस नहर प्रणाली के द्वारा होती है, तो त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, इसे चंपारण जिला में सिंचाई होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 60 नंबर का, निम्नलिखित के बिहार जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पश्चिमी घाटी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो इसका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत और नेपाल के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, तो यह नदी है महाकाली नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल के बीच इस सीमा को 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए 64 में चलते हैं। 64 क्या कर रहा है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो है जल वाष्प निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल वाष्प। जल वाष्प के अतिरिक्त कौन निकलता है, तो CO2 और SO2 निकलता है। और कौन कौन निकलता है, तो CO2 और SO2 निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 65 क्या बोल रहा है, शैतान का गोल्फ कोर्स का नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है, किस देश में, तो USA में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, USA में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया, तो किसमें, तो जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर। 67 में चलते हैं। 67 क्या कह रहा है, आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत। गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 क्या करा, औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना, तो पटना का सूबेदार 1702 ईस्वी में बना। अजीम ही पटना का जो है नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। कब किया था, तो अजीमाबाद जो है नामकरण पटना का अजीम के द्वारा ही किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 69 क्या कर रहा है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार का बहुमत प्राप्त हुआ था, तो किसे प्राप्त हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 71 नंबर क्या कह रहा है, साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था। तो किस दिन हुआ था, तो इसका हुआ था 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। किस दिन हुआ था, तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 72 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं। तो किस जिले में प्राप्त हुए हैं, तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर में चलते हैं। 73 नंबर क्या कर रहा है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्द पंचोभी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह हो जाएगा आपको लिच्छवी के लिए। किसके लिए, तो लिच्छवी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1919 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो रजनीकांत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रजनीकांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। मुजीबुर रहमान को दिया गया है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 77 नंबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है। तो किसने की है, तो नरेंद्र मोदी ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। चलिए 78 में चलते हैं। 78 क्या कह रहा है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो पेरिस में किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और पेरिस में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 क्या कह रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। तो टी.एस. त्रिमूर्ति है। कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। 80 नंबर क्या कर रहा है, टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो कितनी बार किया गया, तो 2 बार किया गया। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 बार। 81 नंबर क्या कर रहा है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है। किस राज्य ने जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए 82 में चलते हैं। 82 क्या करा, दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत वन भाग क्षेत्र जो है भारत का कितना प्रतिशत जो है भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना आता है, तो 21.67। कितना, तो 21.67 जो है भाग जो है प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत भारत का आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 83 नंबर का, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, यानी जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000। 25,000 जो है स्नातक, 25,000 और क्या है 25,000 जो है इंटर पास जो विद्यार्थी को है, जो 12th पास करती है उन्हें 25,000, और जो स्नातक पास करती है उन्हें 50,000 की राशि प्राप्त की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, वर्तमान में भारत रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो कौन है, तो सूर्यकांत दास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2021 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक PWPFI में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान क्या है, तो 142वां है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 142वां है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था।
तो वन दिवस का जो है विषय क्या था, तो फॉरेस्ट रेस्टोरेंट ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 क्या करा है, बिहार में राज्य में वर्ष 2021 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी, तो आर्थिक विकास दर क्या थी, तो 10.5 थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 क्या करा, सामिया सुलू हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तंजानिया। 89 क्या करा, वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है, तो किसे दिया गया है, अनामिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनामिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित क्रांति कुशल शहर बनाया जाएगा, ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा, तो किस शहर को, तो यह हो जाएगा आपको बोधगया और राजगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोधगया और राजगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए 91 में चलते हैं। 91 क्या करा, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा, किस जिले में बनाया जाएगा, तो अररिया में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अररिया के कहाँ, तो रानीगंज में, अररिया के रानीगंज में जो है बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना, तो कौन बना, तो बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार बना है। बिहार के मधुबनी, गोपालगंज और मोतिहारी जिले में इथेनॉल उत्पादन की इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीति आयोग के 112वें जिले के अक्षांशीय जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा, तो कौन सा जिला, तो नवादा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, नवादा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 94 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा, तो कौन रहा है, तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही है, तो 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5। वे 5 कौन कौन देश थे, तो भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस शामिल थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 96 नंबर क्या करा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, तो उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। चलिए 97 क्या करा, बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना लगाई जाएगी, तो किस जिले में, तो सुपौल जिले में। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 130 मेगावाट उत्पादन क्षमता हेतु। चलिए 98 में चलते हैं। 98 क्या कह रहा है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मनोज वाजपेयी को भी दिया गया है। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील चंद्रा बने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रह जाएगा, सुनील चंद्रा बने हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 100वां नंबर प्रश्न, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो किस देश में, तो डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क। चलिए 101 क्या कह रहा है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा, तो किस राज्य में, तो ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नागोजी ओकोनो
इवेला किस संगठन ना कोनी ओ कोनो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो किसकी? तो विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? किस संगठन द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया? तो किसने? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 105 नंबर का प्रश्न क्या करा है? केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो कितनी राशि? तो 16,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16,000 करोड़ रुपया। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है? किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। चलिए अगला क्या करा है? किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू की है? तो किसने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 मेगावाट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा। किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा तो इसका क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 क्या कर रहा है? घड़ी का पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा। घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा कब? तो शीतकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शीतकाल में। चलिए 114 में चलते हैं। 114 नंबर क्या कह रहा है? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वह कौन है? तो लाइकेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ठीक, चलिए 115 नंबर में चलते हैं। 115 नंबर क्या कर रहा है? विटामिन सी के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है? सत्य कथन का चयन करने के लिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यह सत्य है। गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यह भी सत्य है। यह दूध में नहीं पाई जाती है, यह भी सत्य है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 116 पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं, बोरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं और लेक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापते हैं और हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय के सांक्षेपिक आर्द्रता को मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1/1000 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। क्या हो, तो मनुष्य यदि एक पैर पर खड़ा हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि, अंतर पूछा जा रहा है, क्या अंतर है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर पूछा जा रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 120 में चलते हैं। 120 क्या करा, निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है। पित्त का संचय किसमें होता है, तो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 121 में चलते हैं। 121 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या बोला जा रहा है, सुमेलित नहीं है। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी इकाई, यह गलत है। नॉटिकल मील, जहाज की चाल की माप, यह भी गलत है। उसके बाद एस्ट्रोनॉम, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, यह भी गलत है। प्रकाश वर्ष, समय माप की इकाई, यह जो है सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए 122 में चलते हैं। 122 क्या करा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। क्या पूछा जा रहा है, किसने किया है सार्वभौमिक नियम का, तो किसने किया है, तो आइजैक न्यूटन ने किया। आइजैक न्यूटन ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। चलिए 123 में चलते हैं। 123 क्या करा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है किसके द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 124 क्या करा, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता तथा तांबा का। किसका किसका, जस्ता तथा तांबा का मिश्र धातु पीतल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 125 नंबर का, बोरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो किस वजह से दर्शाता है, तो आंधी एवं तूफान का आना। आंधी एवं तूफान का आना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट मौसम में आंधी तूफान को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत मोटर में क्या है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 127 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किसे, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है, N2O। क्या है, N2O। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज 1973 ईस्वी में हुई थी। तो किसके द्वारा हुई थी, तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होगी। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर क्या होगी, तो सामान्य ताप पर द्रव होगी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। क्या बोला जा रहा है, एंटीबायोटिक जो है इनमें से कौन सा है, तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, सल्फाडाइजामीन यह भी एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलिन यह भी एंटीबायोटिक है। इसका उपयुक्त में से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, जो सोडा वाटर को जो हम ओपन करते हैं तो उससे जो गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 131 में चलते हैं। 131 क्या करें, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो किसका है, तो उत्सर्जन के लिए एक भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्सर्जन के लिए। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो अधिकतम ऊर्जा कौन प्रदान करता है? एटीपी और एटीपी और एडीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए एटीपी प्लस H2O मिलके एडीपी बनता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन संचार करता है, यह सत्य है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सत्य है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत। यह रक्त को लाल प्रदान करता है, यह सत्य है। तो 1 2 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 134 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 134 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोला जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसमें इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, यह सत्य है। मेरमाटोनिन, निंद्रा का नियंत्रण, यह भी सही है। ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण, यह भी सत्य है। गैस्ट्रिक, रक्तचाप का नियमन, यह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैस्ट्रिक जो है रक्तचाप का नियमन नहीं, गैस्ट्रिक जो है पेप्टाइडिन हार्मोन है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 135 में चलते हैं। 135 क्या करा, पारिस्थितिकीय तंत्र दो संगठन होते हैं। दो संगठक किसके होते हैं? तो जीव और अजीव के। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीव और अजीव के। चलिए 136 में चलते हैं। 136 क्या करा, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो हल्का ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? तो हल्का ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137 क्या कर रहा है, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में जो है क्या किया जाता है? तो एक्सरे किया जाता है। सीटी स्कैन जो है एक्सरे में प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 138 क्या कर रहा है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। क्या होगा? तो विद्युत धारा जो है अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 139 क्या बोल रहा है, घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र पावर शक्ति कंजम्पशन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो चलिए सजाते हैं। तो पहले हो जाएगा पंखा, फिर टीवी, फिर विद्युत आयरन, फिर विद्युत केतली। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 140 किलोबाइट में कितने बीट होता है? 100 किलो बाइट में कितने बीट होते हैं? कितने बीट होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 8192। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8192। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 141 क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने पे हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह क्या होगा? तो 99/100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 141 नंबर के प्रश्न को, इसमें हमें आंसर प्राप्त होगा 99/100। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 142 क्या कर रहा है, एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नए नियम में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पानी और दूध का पूछ रहा है तो 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3:1। चलिए 143 क्या कर रहा है, सोहन और मोहन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोहन की आयु सोहन की आयु की 2/3 है तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोहन की आयु ज्ञात करने के लिए बोला तो इसका क्या हो जाएगा? तो कितना आयु हो जाएगा? तो 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 144 में चलते हैं। 144 क्या कर रहा है, ए बी तथा सी 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5 के अनुपात में एक साझेदारी की शुरुआत करते हुए 4 माह बाद ए अपना हिस्सा का 50% बढ़ा देता है
यदि एक वर्ष बाद कुल लाभ 21,600 होता है तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो बी को कितना लाभ होगा, तो 4,000 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 145 क्या करा है, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति आवर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो 50 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 146 में चलते हैं। 146 क्या करा, मोहित ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा। आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% की लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 12.5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 147 नंबर, यदि x³ + 3x² + 4x + k का एक गुणनखंड x + 6 हो तो k का मान निम्न में से क्या होगा। तो k का मान पूछा जा रहा है तो क्या होगा, तो 132 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्या कह रहा है, किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक का कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा, तो 7.5 दिन में करेगा। 7.1/2 यानी 7.5 दिन में करेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 149 क्या करा, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो निम्न श्रेणी का अगला पद होगा 32 -32। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पद -32 होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ, ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए पुरुष सदस्य है, डी सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है, ई डी की बेटी है, बी एफ की पुत्रवधू है। तो जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, ई सी से कैसे संबंधित है। यानी बी एफ की पुत्रवधू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सभी प्रश्न में किसी भी तरह की परेशानी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।